हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की। आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं जिनमें हमारे पास हमें चेक करने होते हैं। आपको दो ग्राफ्स गिवन होंगे, आपको चेक करना होगा कि क्या वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगी दोनों ग्राफ्स पे शुड बी सेम। नेक्स्ट इज योर सेम नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए वर्टिसेस की, सेम एडजेसेंट नोड्स होने चाहिए दो ग्राफ में, तभी वो दो ग्राफ क्या हैं हमारे आइसोमॉर्फिक। सो एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में। सी एक ही ग्राफ दिया हुआ है और एक ग्राफ इन्होंने हमें दिया है ये। तो आपको चेक करना है अब कि क्या ये दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो इन्होंने पहले में हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस को किससे डिनोट किया हुआ है, u से, u1, u2, u3, u4, u5, और यहाँ पे हमारे पास v से डिनोट किया हुआ है, v1, v2, v3, v4 एंड v5। ओके, सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो ये हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट इज एजेस। कितनी एजेस हैं, 6 एजेस हैं। यहाँ पे कितनी एजेस हैं, 6 एजेस हैं, तो सेम नंबर ऑफ एजेस हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री निकालनी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं u1 की। u1 की डिग्री कितनी है, 3, u2 की डिग्री कितनी है, 2, u3 की डिग्री कितनी है, ध्यान से कीजिएगा, 1, 2 एंड 3, u4 की डिग्री कितनी है, अगेन 3, एंड u5 की डिग्री कितनी है, 1। अगेन हम यहाँ पे चलते हैं v1। v1 की डिग्री कितनी है, 3, v2 की डिग्री 2, v3 की डिग्री अगेन दिस एंड दिस 3, v4 की डिग्री 3 एंड v5 की डिग्री 1। सेम डिग्रीज हैं, 3, 3, 1, 1, सेम डिग्रीज हैं। सो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम एडजेसेंट नोड्स शुड आल्सो बी देयर। समटाइम्स हमारे पास ये तीनों चीजें मैच मतलब सेम हो जाती हैं, बट स्टिल हमारा जो ग्राफ होता है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता। सो इन दैट सिनेरियो हमें क्या चेक करना है कि क्या हमारे नोड्स एडजेसेंट हैं, सेम नोड्स एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे कि ये u1 की डिग्री 3 है, इसके साथ एक 2 अटैच्ड है, और यहाँ पे भी एक 2 और एक 3। अगेन ये है, इसके साथ एक 3 अटैच्ड है, एक 2 अटैच्ड है, एक 2 अटैच्ड है। क्लियर है। इसके साथ देखो u1 के साथ u2, u3, u4, v1 के साथ v2, v3, v4, बिल्कुल ठीक है। अगेन v5 के साथ कौन अटैच्ड है, v4, बिल्कुल ठीक है। u4 के साथ कौन अटैच्ड है,
U4 के साथ अटैच्ड है U1 और U3, तो V4 के साथ भी कौन अटैच्ड है? V1, V3 एंड V5। सेम एडजेसेंट नोड्स है, ऐसे बाकी चेक करोगे तो बिल्कुल सेम एडजेसेंट नोड्स हैं, तो दिस ग्राफ इज अ आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है जी। अब हम एक ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो आइसोमॉर्फिक नहीं है, सो दैट आपको पता चल जाए कि कैसे हमने चेक करना है। ओके, नाउ हम इस ग्राफ का नाम दे देते हैं G और इस ग्राफ का नाम दे देते हैं G डैश। सो अब हमें चेक करना है। सबसे पहले देखो इन्होंने अब यहाँ पे हमारे पास लेबल नहीं किया, तो हम खुद से कर सकते हैं। ये V1 हो गया, इसको V2 कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्टिसेस, कितनी वर्टिसेस है? 6 है, यहाँ भी 6 है। ओके, सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गई। एजेस E1, E2, E3, E4, E5, E6, E1 dash, E2 dash, E3 dash, E4 dash, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एजेस आर नॉट सेम, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एजेस हैं, तो दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G डैश। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा भी आप ये देखिए कि ये जिसकी डिग्री 1 होती है ना, उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेंट। तो इस ग्राफ में देखिए कि हमारे पास सिर्फ एक पेंडेंट वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है, V2 की डिग्री 1 है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 and 2, 2 पेंडेंट वर्टिसेस हैं। सो दैट आल्सो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। क्लियर है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स? अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में से। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में 12 क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 5A के। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following pair of graphs are isomorphic? So अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं। एक 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं। 8 वर्टिसेस हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। वर्टिसेस आर सेम। एजेस 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा, जब भी 2 ग्राफ्स होते हैं ना, तो आपने सेम चीज आप दोनों में नहीं यूज कर सकते। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे एजेस को E से डिनोट कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको E डैश से डिनोट करना है। क्लियर है? या आप कुछ और नंबर ले सकते हो, लाइक Z ले सकते हो, Y ले सकते हो, सेम आप दोनों में नहीं डिनोट कर सकते। ओके, तो वर्टिसेस हो गई हमारे पास सेम, एजेस हो गई हमारे पास सेम।
नाउ हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, डिग्री E1, E1, E2, E3, E4, E5, E6। 1 की डिग्री 1, 2 की डिग्री कितनी है 2, सॉरी वर्टिसेस है ना, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 एंड V8। सो V1 की कितनी है 1 है, V2 की 2 है, V3 की 2 है, 2 2 एंड V8 की 1 है। लाइकवाइज यहाँ चलते हैं अगेन, V1 डैश आप कर लोगे, V2 डैश, V3 डैश डिनोट करेंगे, V1 डैश की 1, अगेन 2, ये इसकी डिग्री कितनी होगी 1 एंड 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2 एंड लास्ट वाले की फिर से क्या होगी 1। सेम है, सेम डिग्रीज है, क्लियर है, हमारा डिग्री वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ लास्ट इज योर एडजेसेंट नोड्स चेक करने हैं, तो आप देख सकते हो कि V1 डैश के साथ क्या अटैच्ड है V2 डैश, बिल्कुल अटैच्ड है, V2 के साथ V3, V3 के साथ V4, यहाँ पे भी V2 V3 V4, सही है ना, बिल्कुल सेम है, V5 के साथ V6 है, उधर भी V5 के साथ V6 है, V6 के साथ V7 V8 सेम। सो सेम एडजेसेंट नोड्स है हमारे पास। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिस ग्राफ इज अ, ये लिखा ना, दिस ग्राफ इज अ आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो इस तरीके से आपने चीजें चेक करनी है, इजी क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो कितने वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 एंड V8। अगेन 1 2 3 4 5 6 सो आगे चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस ग्राफ इज नॉट आइसोमॉर्फिक because vertices are not, number of vertices are not same। नेक्स्ट पे चलते हैं सी पे।
नेक्स्ट ग्राफ में भी हमारे पास क्या है, कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. Number of vertices are not same, so this graph is also not isomorphic. Clear है? नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है दैट इज योर ऑपरेशंस ऑन ग्राफ. सो आपने क्या करना है, ऑपरेशंस ऑन ग्राफ में बहुत इजी है. सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन की. आपको पता है यूनियन क्या करता है, चीजों को कंबाइन करता है, जोड़ता है. तो ग्राफ्स में कैसे करेंगे, बहुत इजी है. सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, V1 V2 E1 E3. V1 V5 V4 E5 E4 E6. So this is your G1 and this is your G2. अब हमने क्या करना है, यूनियन करना है. दैट मीन G1 यूनियन G2. ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन का सिंबल U इस तरीके से होता है. अब आपने क्या करना है, इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना है. कंबाइन मतलब सबसे पहले V1 V2, पहले क्या कीजिए, जो पहला ग्राफ है ना आपका, उसको सेम कॉपी कर दीजिए. V1 V2 E1 E3. अब आप देखिए आपके पास कुछ ना सेकंड ग्राफ में कॉमन होगा. जैसे देखिए ये V1 है, ये भी V1 है. V1 के साथ एक और एज जा रही है और उस एज में हमारे पास E4 है. तो हम क्या करेंगे, V1 से एज जा रही है E4, अगेन V4 V4 यहाँ आ जाएगा और ये उसकी सेल्फ लूप E5 और ये हमारे पास आ जाएगा V5. अगेन E1 E3 E4 E5 E6. तो ये हमारे पास क्या बन गया, यूनियन ऑफ ग्राफ. क्लियर है? अगेन मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ ये चीज. हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पहला ग्राफ दिया होगा उसको एज इट इज आपने ड्रॉ कर लेना है. कर लिया तो फिर आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज सेम है. देखो अगर मैं ये उठाती हूँ V5, तो क्या V5 इस ग्राफ में है, नहीं है. तो मुझे नहीं पता ये कहाँ आएगा. अगर मैं इनको यूनियन करती हूँ तो ये कहाँ आएगा. अगेन V4 है, V4 क्या इस ग्राफ में है, नहीं है, हम इसको भी छोड़ देंगे. नेक्स्ट इज योर V1. V1 बिल्कुल ही V1 है यहाँ पे, तो हमने इसके साथ जैसे यहाँ पे है हमने इसको कर देना है, यहाँ पे E4 आ जाएगा. दिस विल बी योर V4, यहाँ सेल्फ लूप और ये हमारे पास V5. सो दिस विल बी योर यूनियन. क्लियर है? चेक कर लो आप, बुक में आपके पास यहाँ पे है. ओके, आफ्टर कंबाइनिंग आपने देखा कि V1 है, V2 है, V4 है, V5 है, तो हम इसको यहाँ पे V3 लिख सकते हैं. E1 E3 E4 और ये इन्होंने यहाँ पे E5 दिया हुआ है, E6 दिया हुआ है. सो दिस विल बी योर E2. सो दैट मीन दिस इज योर आंसर. ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2.
क्लियर है? लेते हैं हम एक एग्जांपल। अगेन दिस इज योर V1, V2, V3, E1, E3। फिर से इन्होंने सेम ग्राफ लिया है, V1, V4, V5, V6, E4, E6। सो अब आपने क्या देखना है कि इनमें यूनियन में हम क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे दोनों चीजों को। इंटरसेक्शन में आपने क्या देखना है, कॉमन। कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, दैट विल बी योर आंसर। सो अब आप देखिए V1 है, बिल्कुल V1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 बना देंगे। ओके, नाउ V3 है, नहीं है V3, V2 है, नहीं है V2, तो दैट इज योर आंसर। योर आंसर इज दिस, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्टेक्स कॉमन है, दैट इज योर V1, तो V1 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, यूनियन में दोनों क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ आपने कॉमन वर्टेक्स को लेना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। V6, V1, V5, V2, V3, V4। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में जो वर्टिसेस है ना, नॉट एजेस, ओनली वर्टिसेस को हमने एज इट इज लिख लेना है। तो सबसे पहले है हमारे पास V1, देन V2, V3, V4, V5 एंड V6। बना दी हमने वर्टिसेस। अब आपने क्या करना है, V1 से शुरू करते हैं। V1 किस किस से ज्वाइन है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट होता है लाइक 1 का 0, 0 का 1, है ना, ऑपोजिट होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, V1 किससे ज्वाइन हो रहा है, V5 से और V3 से। तो आपने क्या करना है, इसको 5 और 3 से छोड़ के बाकी सबसे ज्वाइन कर देना है। तो 5 और 3 से हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। 5 और 3 से हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 से ज्वाइन कर रहा था, ये ठीक है। 2 किससे ज्वाइन हो रहा था, 6 से और 4 से। V1 को ज्वाइन करना था ना, ओके। हमने 5 और 3 को छोड़ दिया, बाकी से ज्वाइन कर दिया। ओके, 2 को हमने 6 और 4 से नहीं करना, 6 से और 4 से नहीं करना, इससे ज्वाइन कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, 6 से और 4 से हमने नहीं करना। 3 को हमने 1 से और 5 से नहीं करना, 1 से नहीं करना, 5 से नहीं करना, इससे ज्वाइन कर देंगे और इससे ज्वाइन कर देंगे। ओके, 4 को हमने 6 और 2 से नहीं करना, ना तो हमने 6 से करना ना 2 से करना है, तो बाकी से ज्वाइन हो गया, ये इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, और 6 से हमने नहीं करना। 5 को हमने 1 से नहीं ज्वाइन करना और 3 से नहीं ज्वाइन करना, इससे हो गया, ठीक है। 6 को हमने 2 से नहीं ज्वाइन करना और 4 से नहीं करना, हो गया। सो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। जिन वर्टिसेस को हमने ओरिजिनल ग्राफ में ज्वाइन किया हुआ है, उन वर्टिसेस को हमने, जो हमारे पास हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसमें हम ज्वाइन नहीं करेंगे। सो दिस इज योर ओरिजिनल ग्राफ एंड दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो हमारे पास ये 3 ऑपरेशंस थे ग्राफ के ऊपर। अब हम इसके चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ ग्राफ। तो अगेन आपको
ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ हमने एज इट इज बना लेना है। V3 सेल्फ लूप, V4 V5। ओके, अब देखिए V3 ये रहा V3 और V5 भी है इनफैक्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे V2, V2 किससे ज्वाइन हो रहा है V5 से, पेंडेंट वर्टेक्स V4, सो दिस विल बी योर यूनियन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, V4 V3। ये हमारे पास ये इनकी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, V1 है ये, तो यहाँ पे भी V1 आएगा। क्लियर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, देखिए V3 V4 नहीं है, ओके V3 है, V3 है, हम यहाँ पे V3 लिख लेंगे। सेल्फ लूप भी इसमें नहीं है, तो ये वाली एज भी कौन, तो हम नहीं लेंगे ये। ओके, नेक्स्ट इज योर V3 से क्या कनेक्टेड है, V5। ओके, V2 है, नहीं है V2, V1 है, नहीं है V1, सो कॉमन वर्टेक्स कौन सा है हमारे पास, V3 एंड V5, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा आंसर, दिस वर्टेक्स विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का कि बी पार्ट है। तो यहाँ पे अब आपके पास दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, अब आपने इसमें से निकालना है यूनियन। तो यूनियन बनाते हैं। सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, पहले वाले ग्राफ को कॉपी कर देंगे, कर दिया कॉपी। अब आपने क्या करना है, कॉमन चीजें देखनी है, V3 है, V2 कनेक्टेड है। ओके, देखो अब V3 से वर्टेक्स V2, V3 से वर्टेक्स V2 बिल्कुल यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ नहीं कर देना, आपने वर्टेक्स देखने हैं, वर्टेक्स के नाम देखने हैं, तो V3 V2 बिल्कुल है। V2 से क्या कनेक्टेड हो रहा है, V1। अब देखिए आप कि V1 यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे V1 बना देती हूँ, इसको मैंने V2 से क्या कर दिया, कनेक्टेड। V1 अब V2 से भी कनेक्टेड है और V3 से भी। ओके, तो V3 से भी मैंने कनेक्ट कर दिया। V4 किससे कनेक्टेड है, V2 से और V3 से। V4 किससे कनेक्टेड है, V2 से और V3 से। क्लियर है, चेक कर लिया। V2 किससे कनेक्टेड है, V1 से, V3 से, V4 से, V1 से, V3 से और V4 से। ठीक है, ये भी चेक हो गया। V1 किससे कनेक्टेड है, V2 से और V3 से। V1 है, V2, V3। क्लियर है, ये भी चेक हो गया। V3 हमारे पास सबसे कनेक्टेड है, तो V3 हमारे पास V4, V2, V4, V2 एंड V1। सो दिस विल बी योर आंसर। ये हमारा क्या आ गया, यूनियन। तो बहुत इजी है, पहली चीज को कॉपी करो, दूसरे में जहां जहां वर्टेक्सेस है, अब ये वर्टेक्स जरूरी नहीं है मैंने यहाँ बनाया है, तो आपने भी अब V1 कहीं भी बना सकते हो, आप यहाँ बना सकते हो V1, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, सो दिस विल बी योर यूनियन। एंड नाउ इंटरसेक्शन की बात करते हैं हम। इंटरसेक्शन में देखिए V3 कॉमन है, V4 कॉमन है, V5 कॉमन नहीं है, V3 V4 ओके, V2 कॉमन है,
V2 कॉमन है, बिल्कुल V3 कॉमन है, और कुछ है कॉमन, देखिए ध्यान से, नहीं है, तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं लेना। अब देखो इस सिनेरियो में V2 V1 से भी जुड़ा है, V3 से भी और V4 से भी, तो मैं यहाँ V4 से जोड़ सकती हूँ ना, लेकिन नहीं जोड़ना क्योंकि पहले ग्राफ में V2 V4 से नहीं जुड़ा हुआ। सो आपने वो चीज लेनी है जो कॉमन है, जो दोनों में है। तो V2 दोनों में आप देखो V3 से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल V3 से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ हमें वही एज लेनी है जो कॉमन है, सेम वर्टेक्स सेम एज। कोई भी ऐसी चीज जो दोनों में नहीं है वो हम नहीं लेंगे। सो दैट विल बी योर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में आपको ये दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, आपने इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगेन 1 2 3 कॉपी कर लिए, इसको इन दोनों से छोड़ के, मतलब इससे और इससे नहीं ज्वाइन करना, बाकी सबसे ज्वाइन कर देना है। इसको इससे ज्वाइन नहीं करना और इससे ज्वाइन नहीं करना, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये ऑलरेडी ज्वाइन है। इसको हमने ना इससे ज्वाइन करना ना इससे, ठीक है जी, ना इससे ज्वाइन करना इसको ना इससे, तो बाकी सबसे ज्वाइन कर देना, इससे कर दिया इससे कर दिया। अगेन इसको इससे ज्वाइन नहीं करना, इसको नहीं करना, ठीक है जी। सो दिस विल बी योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। अगेन हमने यहाँ पे भी क्या करना है, वर्टिसेस लिख दिए। अगेन V3 को हमने V2 से नहीं ज्वाइन करना और इससे नहीं, तो ये ऐसे हो जाएगा। V2 को भी हमने इससे ज्वाइन नहीं करना, इससे नहीं करना, V5 को इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, तो सिर्फ V3 से ऑलरेडी ज्वाइन है, तो दिस